दोस्तों 2019 लोकसभा चुनाव के पश्चिम यूपी के समीकरण आंकड़े जो हैं वो कल में बदल चुके हैं। और क्यों बदले हैं इसके पीछे की भी एक बड़ी वजह है, जहां पश्चिम यूपी में खड़े होकर के देश के प्रधानमंत्री बड़े दमखम के साथ डंके की चोट पर बड़ी बड़ी बातें बोलते हैं और तमाम विपक्ष के नेताओं को घेरते हुए सवाल करते हैं कि कांग्रेस के मैनिफेस्टो में मुस्लिम लीग की बू आती है। जैसे कांग्रेस ने अपना मैनिफेस्टो खुद मुस्लिम लीग ने तैयार करके दिया हो, जिसको खुद कांग्रेस मानने को तैयार है। और ये पश्चिम यूपी की सहारनपुर पर जाकर के बयान दिया गया। इंडिया गठबंधन के पूरे उत्तर प्रदेश में 3 से 4 मुस्लिम उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। जहां सबसे पहले बात की जाए पश्चिम यूपी की, जहां पहले चरण में चुनाव होने हैं, जहां कांग्रेस की तरफ से इमरान मसूद चुनावी मैदान में है, तो वही कैराना में इकरा हसन चुनावी मैदान में है। जब देश के प्रधानमंत्री द्वारा बड़ी बड़ी बातें की गई है, तो राजपूत क्षत्रिय समाज की एक बड़ी बैठक सहारनपुर में हुई है, जिसने भारतीय जनता पार्टी की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। पहले इस वीडियो पर नजर डालिए। क्या कहीं मजाक न बन जाए कि राजपूतों ने बीजेपी का विरोध किया था और फिर वे मारा तलवार करेगा। तो मेरे भाइयों, आप लोगों से यही निवेदन है, होश ना खोइयो, बिल्कुल भी बहुत बेकार होंगे लोग। उसे बोल दियो तो इसे बीजेपी को धरती में मारे। जय हिंद और जय राजपूत समाज। बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, सभी वक्ता एक चीज का ध्यान रखिए, किसी भी जाति धर्म व्यक्ति के ऊपर कोई भी ये ऐलान कर दिया है और बता दिया है कि जो भारतीय जनता पार्टी को जमीन में गाड़ने का काम करेगा, वोट उसी को दिया जाएगा। और ये आंकड़े समीकरण जो है अचानक से बदले हैं और राजपूत क्षत्रिय समाज का पूरा समर्थन पश्चिम यूपी में इमरान मसूद और इकरा हसन के साथ जाता हुआ दिखाई दे रहा है, जहां भारतीय जनता पार्टी को बड़ा झटका लग सकता है। और क्यों इकरा हसन ट्रेंड कर रही है सोशल मीडिया पर राजपूतों के इस प्रोटेस्ट एहतजाज के बाद में, जिसकी बड़ी वजह यह है कि भारतीय जनता पार्टी के ऊपर आरोप लगाए गए कि राजपूत समाज को कहीं ना कहीं दरकिनार कर दिया गया, उनकी जाति की तरफ से किसी को टिकट नहीं दिया गया, जिसके चलते ये खुल करके ऐलान हुआ कि वहां वोट उसको दिया जाएगा जो भारतीय जनता पार्टी को जमीन में गाड़ने का काम करेगा। और क्यों इकरा हसन पहली दावेदार बनी है, उसकी खास वजह है जिस बेबाकी से वो जगह जगह जा करके मुद्दों को उठा रही है। पहले इस वीडियो पर नजर डालिए। सीधा सीधा देश की राजनीति पर हमारे वोट का प्रभाव डालेगा, तो इसीलिए आपसे मैं गुजारिश करने आई हूँ कि आपका जो ये वोट है, इस वोट को आप इसका ऐसा सदुपयोग करें, इसको सही जगह पर डालें, ऐसी जगह डालें जहां आपके वोट की कदर हो, जहां कोई आपके बीच आए, आपके सुख दुख में, आपकी परेशानी में, आपकी परेशानियों का निस्तारण करा सके या उन्हें संसद तक उठाने का काम। डबल इंजन की सरकार चल रही है और पिछले 5 साल से हमारे जो यहाँ से सांसद जी हैं, उनका कार्यकाल भी आप सबके सामने है। इतने धरने हमने यहाँ मील पर दिए, एक भी धरने में हमारे सांसद जी ने आकर किसी की पूछ नहीं करी कि क्या परेशानी है। न ही कोई भी हमारी बकाया भुगतान की डिमांड संसद में उठाई, न एमएसपी के दावे का मुद्दा एक बार भी उठाया, और न मुझे उम्मीद है शायद आपके बीच भी पूरे 5 साल में कभी नहीं आए होंगे। तो जो सत्ता है, डबल इंजन की सत्ता है, उसका लाभ भी तभी होगा हमें जब हमारा जनप्रतिनिधि कोई ऐसा हो जो हमें लाभ पहुंचाना चाहता हो। हर जगह प्रधानमंत्री आके काम नहीं कर सकते, हर जगह मुख्यमंत्री नहीं काम कर सकते। यहाँ के काम यहाँ के एमएलए, यहाँ के एमपी, यहीं के लोग कर सकते हैं।
और जब वही लोग हमें ऐसे चुनेंगे जिनकी इच्छा ना हो हमारे लिए कुछ करने की, तो फिर 5 साल का पछतावा रहेगा। आज 5 साल के पूरे कार्यकाल के बाद ये वक्त आया है हमारे पास। गलती उनकी नहीं है, गलती हमारी है कि हमने उन्हें बिना मांगे अपना वोट दिया। 90% एक तरफा वोट दिया, और जब बिना मांगे कोई चीज दी जाती है तो उसकी कदर कहीं नहीं होती। तो जब हम धरनों पर बैठते थे, सब बड़े बुजुर्ग यही कहते थे, परेशानी में ही धरनों पे बैठा जाता है, कोई अपनी मर्जी से खुशहाली में नहीं बैठता। अपने ही पेमेंट के लिए जब आप धरने देते थे और वहां हम सब बैठते थे, तो बड़े बुजुर्ग यही कहते थे कि अब के मौका आएगा तो अब बताएंगे। आज ये मौका आपके हमारे सामने है। अगर हम इस बार इस मौके से चूक गए तो फिर 5 साल का पछतावा होगा। तो ये जो सरकार है, इसके पास पैसे की कमी नहीं है, लेकिन आपका और हमारा 200-300 करोड़ जो मिलों पे है, वही ये दिलाने में क्यों चूक जाते हैं, क्योंकि ये आपकी और हमारी खुशहाली चाहते ही नहीं। ये बात आपको और हमें समझने की है और इसी को सोचते हुए अपना वोट देने की है। तो ये टाइम है आपका, आपने जो पूरे 5 साल परेशानियां झेली है उसका जवाब देने का यही वक्त है, और माध्यम है वोट, और किसी तरीके से हम जवाब नहीं दे सकते। तो इसीलिए मेरा आप सभी से अनुरोध है कि आप लोग सही जगह वोट डालें। मैं भी क्षेत्र की बेटी हूँ, मेरे पिताजी यहाँ से विधायक भी रहे, सांसद भी रहे, और उन्हें खास तौर पर जाट समाज का बहुत लगाव था उन्हें जाट समाज से, और बहुत प्यार उन्हें मिला। यहाँ से जब वो मुजफ्फरनगर लड़ने गए थे लोकसभा का चुनाव, तो भी वो आप सबके दमखम पर ही वहां लड़ने गए थे। तो आप लोगों ने हमेशा परिवार को प्यार दिया, मेरे पिताजी को अपनाया, उन्हें कई बार जनप्रतिनिधि बनाया, और उन्होंने भी हमेशा मजबूती के साथ आप सबकी सेवा करी। आज और कभी उन्होंने कोई भेदभाव नहीं करा, ना वो इस बात में यकीन करते थे। वो हमेशा यही कहते थे कि किसी भी नेता की कोई जात होती है, ना कोई धर्म होता है, ना बिरादरी होती है। उसके जो लोग हैं, उसकी जो जनता है, उन्हीं का धर्म, उन्हीं की जातियां सब उसकी अपनी होती है। और जब कोई नेता किसी एक जात का या बिरादरी का या धर्म का झुकाव करने लगे, तो वहीं से उस नेता का पतन शुरू हो जाता है। तो यही उनकी सीख है, और इसी को आगे लेकर मैं चलना चाहती हूँ, और उसके लिए मुझे आज आप सबके साथ की जरूरत है। आज अगर आपने अपना आशीर्वाद और समर्थन मुझे दिया, तो मैं आपसे वादा करती हूँ कि आने वाले वक्त में जिस तरीके से मेरे पिताजी आप सब लोगों के लिए तैयार रहते थे आपकी लड़ाई लड़ने के लिए, मैं भी मजबूती के साथ आपसे आगे आपकी लड़ाई लड़ने के लिए तैयार रहूंगी। तो इसी के साथ आपका आशीर्वाद देने के लिए आपके बीच आई थी। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने देखा कि किस तरीके से इकरा हसन जो है वो खुल करके चुनावी मुद्दों को उठा रही है, जो साफ तौर पर दिखा रहा है कि क्यों संसद के अंदर पढ़े लिखे लोगों की जरूरत है, क्यों इकरा हसन जो है पश्चिम यूपी नहीं बल्कि देश की यूथ आइकॉन के तौर पर देखी जा रही है। और ये मैं नहीं बल्कि इस घटना के बाद में जो राजपूत समाज का पूरा समर्थन मिल रहा है, उसमें साफ तौर पर लोग बता रहे हैं कि आंकड़े बदल दिए हैं, समीकरण बदल दिए हैं। जिस दिन चुनाव शुरू हुआ था वो 2 लाख मतों से पीछे थी, आज एक कदम आगे खड़ी है। इकरा हसन चुनाव जीत रही हैं। कैराना से इकरा हसन को पलकों पर बैठा लिया गया है। जाति और धार्मिक तमाम गणित टूट गए हैं। आज का दिन इकरा हसन के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। जयंत चौधरी का सहारनपुर रैली में मोदी जी के साथ शामिल ना होना और 1 लाख से अधिक ठाकुर पंचायत में इकरा हसन के समर्थन का ऐलान करना और इकरा हसन के आंसुओं को मुस्कान में बदल दिया है। कैराना की बेटी राष्ट्रीय स्तर पर चमकने के लिए बेताब है। उसे संसद में सवाल उठाते देखना रुचिकार होगा और इकरा हसन यूथ आइकॉन बनने की ओर अग्रसर हो चुकी है। जहां राजपूत क्षत्रिय समाज ने खुल करके
इकरा हसन के सपोर्ट का ऐलान कर दिया कि ये है जो भारतीय जनता पार्टी को जमीन में गाड़ने का काम कर सकती है, जिसको लेकर के लोग साफ तौर पर कह रहे हैं कि बसपा ने अपना प्रत्याशी उतार कर कैराना सीट पर खेल बिगाड़ दिया और भाजपा का खेल बिगाड़ा है। कैराना लोकसभा सीट से सपा ने इकरा हसन तो बीजेपी ने एक बार फिर प्रदीप कुमार पर चुनावी मैदान में उतारा, लेकिन सपा ने खेल करते हुए राजपूत समाज से आने वाले श्रीपाल राणा को मैदान में उतारकर बीजेपी की मुश्किलें बढ़ाई हैं। जो ये तस्वीर पश्चिम यूपी से अचानक से बदली है, उसका मेन कारण है कि इकरा हसन जिस तरह से चुनावी मुद्दों को उठा रही है, जगह जगह जा करके जन सैलाब मिल रहा है, उसमें साफ तौर पर यह कहा जा रहा है कि क्षत्रिय महाकुंभ में बड़ी संख्या में राजपूत समाज से जुड़े संगठन के पदाधिकारी व समाज के लोग इकट्ठा हुए। पदाधिकारी और क्षेत्रीय समाज ने खुल करके ये ऐलान किया कि वो इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ वोट करेंगे, भाजपा को हराएंगे, उसे ही समाज को वोट करेंगे जो भारतीय जनता पार्टी को हराने का काम करेगा। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा ने क्षत्रिय समाज की अनदेखी की है। क्षत्रिय समाज के नेता को लोकसभा चुनाव में टिकट नहीं दिया गया। इसके साथ ही संगठन में भी समाज की अनदेखी की जा रही है। इसको लेकर समाज में भाजपा के खिलाफ नाराजगी है जो जारी रहेगी। इसका खामियाजा भाजपा को लोकसभा चुनाव में भुगतना पड़ेगा। सहारनपुर रोड पर गांव बाबूपुरा के निकट ग्राम खुड़ाना निवासी विजेंद्र राणा की जमीन पर क्षत्रिय महाकुंभ का आयोजन किया गया।